जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे प्रियंका गांधी ने जनता से कर दिए 6 बड़े वादे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कर दिया ऐलान। तो उधर 14 जून को हरियाणा बंद करने का ऐलान। दिल्ली में नहीं होगी दूध और पानी की सप्लाई। तो वहीं 2024 के दंगल से पहले प्रियंका गांधी के हाथ लगा 10 करोड़ का फार्मूला, बीजेपी को हराने की बड़ी तैयारी। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने खेल दिया बड़ा दाव, बोले नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगी 2024 की जंग। उधर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। तो उधर केंद्र सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले पहलवान जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ, गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। तो उधर बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बताया झूठा, कहा मध्य प्रदेश की जनता अब नहीं खाएगी धोखा। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने चुनावी संबोधन में जनता से 6 बड़े वादे कर दिए। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए प्रदेश की जनता से ताबड़तोड़ 6 वादे कर डाले। उन्होंने मुफ्त बिजली से लेकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली तक की बात कही। इसके माध्यम से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत अन्य तबकों को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यदि जनता जनार्दन ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया तो उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही सभी वादों पर तुरंत अमल किया जाएगा। उन्होंने कमलनाथ की मौजूदगी में चुनावी मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता में आते ही उन्होंने चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो लोगों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा 200 यूनिट की खपत तक आधा शुल्क लिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने महंगाई की मार झेल रहे लोगों को, खासकर महिलाओं से वादा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से एक और वादा किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा ताकि वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा सकें। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने चुनावी वादों में किसानों का भी पूरा ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो किसान कर्ज माफी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिला उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। और बड़ी खबर, 2024 के दंगल से पहले प्रियंका गांधी के हाथ लगा 10 करोड़ का फार्मूला, बीजेपी को हराने की बड़ी तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के हाथ 10 करोड़ का बड़ा फार्मूला लगा है। ये 10 करोड़ का फार्मूला पुरानी पेंशन योजना है। पुरानी पेंशन बहाली के इस फार्मूले को कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में भी परख चुकी है। इन दोनों राज्यों में मिली सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए पुरानी पेंशन योजना के फार्मूले को अपने एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत के पीछे सरकारी कर्मियों की एक बड़ी भूमिका रही है। सोमवार को प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में जिन 5 गारंटियों की बात कही उनमें सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली भी शामिल है। इस साल मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पहले ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे का असर देखने को मिलेगा। देश में सरकारी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवारों को मिलाकर देखें तो यह आंकड़ा 10 करोड़ के पार चला जाता है। कर्मचारियों ने पहले भी कहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आपको बता दें कि अब प्रियंका गांधी 10 करोड़ के फॉर्मूले को लागू कर सभी राज्यों में बीजेपी को हराने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बताया झूठा, कहा मध्य प्रदेश की जनता अब नहीं खाएगी धोखा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि दोनों भाई बहन ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह ने सागर में मीडिया से कहा कि राहुल गांधी ने 5 अक्टूबर 2018 को
मां नर्मदा के किनारे कसम खाकर कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में 2 लाख किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, अन्यथा मुख्यमंत्री बदल देंगे। उन्होंने मंच से दिन गिनाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री के कान पकड़कर हटा देंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस वादे के बाद प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, लेकिन 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और ना ही मुख्यमंत्री को हटाया गया। प्रदेश के 11 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया है कि डिफॉल्टर किसानों की 2000 करोड़ की राशि भरेंगे। इसमें 11 लाख किसान कर्ज माफी या ओवरड्यू से मुक्त हो जाएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जबलपुर में प्रियंका गांधी आई हैं, मां नर्मदा किनारे झूठे वादे कर रही हैं। पहले 2018 में राहुल गांधी ने और अब 2023 में प्रियंका गांधी ने चुनावी ढोंग किया है, चुनावी हिंदुत्व और पूजा अर्चना कर रही हैं। इनकी धर्म में सिर्फ चुनावी आस्था है। भूपेंद्र सिंह ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद चुनावी वादे पूरे नहीं करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चुनावी वादे पूरे कर रही है और दोनों भाई बहन सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता अब दोबारा धोखा नहीं खाएगी। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने हर हर नर्मदे से शुरू किया चुनावी अभियान, बोली धनादेश से जनादेश को कुचला गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा समेत विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अब सक्रिय हो चुकी है। प्रियंका गांधी इसी सिलसिले में सोमवार 12 जून को जबलपुर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले नर्मदा पूजन किया और उसके बाद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर नर्मदे के नारे के साथ की। उन्होंने जनता से भी ये नारा लगवाया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार को अब बहुत देख लिया। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में घोटाले और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का बुरा हाल हो गया। इस मौके पर उन्होंने इंदिरा गांधी को भी याद किया और बताया कि वो आदिवासियों के लिए कितना काम करती थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोग 18 वर्षों से सत्ता में हैं, इतने दिनों तक सत्ता में रहने से आलस्य छा जाता है और वही इन पर हावी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की से महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं पर भी हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर इतने वर्षों के बाद उन्हें अभी महिलाओं की याद क्यों आई है, इससे पहले क्यों नहीं आई। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणा वीर बताते हुए कहा कि उन्होंने आने वाले कार्यकाल में 22,000 घोषणाएं की हैं। उन्होंने आगे कहा कि इनमें से 1% ही पूरा हो सकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धनादेश से जनादेश को कुचला गया। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी पाला बदल लिया, वे अपना सिद्धांत भूल गए। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में 14 जून को हरियाणा बंद, दिल्ली में नहीं होगी दूध और पानी की सप्लाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किसानों और खापों की जनता संसद का आयोजन किया गया। दलाल खाप और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से खापों और किसान संगठनों को निमंत्रण दिया था। जनता संसद में खापों और किसान संगठनों ने 14 जून को हरियाणा बंद के अलावा दिल्ली का दूध और पानी भी बंद करने का ऐलान किया है। इस जनता संसद में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के किसानों और खाप चौधरियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद आज तक हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को अपने हिस्से का SYL से पानी नहीं मिला। इस संदर्भ में रमेश दलाल किसानों और खापों ने पंजाब से आग्रह किया कि हरियाणा को उनके पानी का हक दे। यदि पंजाब पानी का हक नहीं देता तो केंद्र सरकार SYL के निर्माण की बागडोर सेना को सौंप दे। जनता संसद में हरियाणा सरकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दूसरे किसान नेताओं को तुरंत रिहा करने तथा सूरजमुखी फसल को MSP की दर पर खरीदने की मांग की। वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि फिलहाल जनता संसद में खाप और किसान संगठनों ने 14 जून को हरियाणा बंद के अलावा दिल्ली का दूध और पानी भी बंद करने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के प्रदर्शन के बीच 4 जुलाई को होगा भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव। पहलवानों और सरकार से बातचीत के बाद लिया गया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ 4 जुलाई को WFI के चुनाव कराएगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई महिला
पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने आरोप लगाया है कि WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न के पीड़ितों पर बयान बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं और अगर 15 जून तक उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपना प्रदर्शन फिर से शुरू कर देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली एक नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदल दिया है। पहलवानों ने कहा कि नाबालिग के पिता ने हमें बताया कि उन पर दबाव डाला गया है, इसीलिए उन्होंने अपना बयान बदला है। उनका पूरा परिवार डिप्रेशन में है। पहलवानों ने ऐलान कर दिया है कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह को 15 जून तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो फिर से जंतर मंतर पर अपना विरोध शुरू कर देंगे। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अंतिम पड़ाव में पहुंची जांच, इसी हफ्ते चार्जशीट की जा सकती है दायर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर पहलवान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच अपने अंतिम पड़ाव पर है और 200 से ज्यादा लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी हफ्ते चार्जशीट कोर्ट में दायर की जा सकती है। पहलवानों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि सरकार ने 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया तो पहलवान फिर से अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने खेल दिया बड़ा दांव, बोले नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगी 2024 की जंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी लकीर खींचते हुए घोषणा कर दी कि अगला आम चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच किसी एक को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुनना होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने गुरु गोविंद सिंह को नमन करते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ से चुनावी अभियान की शुरुआत की और कहा कि उनकी पार्टी हर कीमत पर राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तख्त श्री हजूर साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया तो वहीं राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान करने में व्यस्त हैं। अमित शाह ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का बखान करने वाली अपनी रैली के दौरान कहा कि विदेशी सम्मेलनों में एक देश का नेता जहां नरेंद्र मोदी को बॉस कहता है तो दूसरा उनका ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर घरेलू राजनीति नहीं करने की वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों ने भारत पर शासन किया, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, लेकिन कांग्रेस लोगों को शौचालय, आवास, बिजली, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन नहीं दे पाई। वे लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के भारत में गरीबों की परवाह करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगला चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच होगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच किसी एक को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुनना होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राष्ट्रपति से वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बार बार धार्मिक दंगल हो रहे हैं उसे देखते हुए हमारी राष्ट्रपति जी से मांग है कि ये सरकार बर्खास्त की जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। रविवार को विपक्षी दलों ने दावा किया कि पुलिस ने वर्करियों पर लाठीचार्ज किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि वर्करियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्होंने इस घटना की निंदा की। विपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह घटना उस वक्त हुई जब भक्त आलंदी शहर में संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की कई खबरें आई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, महापंचायत में जमकर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले पहलवान जो भी फैसला लेंगे हम उनका साथ देंगे, गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली में किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पहलवानों ने केंद्र सरकार को 15 जून तक का समय दिया है, अब इस मसले पर खेल कमेटी को फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण
ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कर्मकांड किया है बीजेपी की ओर से उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने सांसद को बचाने में जुटी है। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि पहलवानों के मामले में गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पहलवान जो भी निर्णय लेंगे हम उस फैसले में उनका साथ देंगे। पहलवान को लेकर अगली घोषणा हम हरिद्वार में करेंगे। सूरजमुखी फसल को एमएसपी के तहत मूल्य का भुगतान कराने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। देश में बड़ा किसान आंदोलन होना चाहिए। किसानों को सूरजमुखी का मूल्य एमएसपी के तहत मिले। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसान, मजदूर, दुकानदार सहित हर वर्ग के लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दो मुद्दे हैं। शाहबाद में लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और दूसरा ये कि एमएसपी गारंटी कानून को सरकार जल्द से जल्द लागू करे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। ईडी और सीबीआई की तारीफ। बोले अगर ये ईमानदारी से काम करें तो हमें बेहद खुशी होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र एजेंसियों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ईडी और सीबीआई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां बीजेपी के पॉलिटिकल बॉस केंद्र एजेंसियों को भेज देते हैं। दरअसल आज बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के पॉलिटिकल बॉस हैं और जहां भी चुनाव होते हैं ये लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लिस्ट देकर भेज देते हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये हमारे देश की प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं। अगर ये बेईमानों को पकड़ें, उन्हें जेल भेजें तो हमें बेहद खुशी होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी और सीबीआई अब केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। पीएम मोदी को भेजा गया पूजा का न्योता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान की पूजा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को न्योता भेजा गया, जिसको लेकर अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। दरअसल श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जिस दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए करोड़ों भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा। यही वो दिन होगा जब भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय देश के सभी क्षेत्रों के मंदिरों को भी सजाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां हो गई तेज। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्देश किए गए जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इनकी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव से सीधे जुड़े हुए उन अधिकारियों का तबादला करें जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं और जिन्होंने पिछले 4 साल में से 3 साल एक ही जिले में बिताए हैं। आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि जिसमें उन्हें याद दिलाया गया कि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि जल्द ही अब 5 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बवाल की आशंका। नामांकन प्रक्रिया में हिंसा रोकने के लिए धारा 144 की गई लागू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग सख्त हो गया है। उसने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नामांकन केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का निर्देश दे दिया है। ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी। आपको बता दें कि ये आदेश गुरुवार तक लागू रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।